मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं। मैट्रिक्स होती है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जो अब हम पढ़ेंगे इसका नाम है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट एक नंबर है, डिटर्मिनेंट एक नंबर है। तो डिटर्मिनेंट इट इज ए नंबर एसोसिएटेड only with square matrix। तो मैट्रिक्स होती है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन ये जो डिटर्मिनेंट हम पढ़ते हैं ये एक नंबर है, लेकिन रिक्वायर्ड कंडीशन है ये सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए पॉसिबल है। क्या होती है स्क्वायर मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, यानी वो मैट्रिक्स जिसमें जितनी रो हो उतने कॉलम हो। जैसे 1 क्रॉस 1 टाइप की हो 1 रो 1 कॉलम, या 2 क्रॉस 2 टाइप की हो, या 3 क्रॉस 3 टाइप की हो। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो किससे जुड़ा हुआ है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। और मैंने कहा ये एक नंबर है, और नंबर क्या हो सकता है? इट में भी 0 और नॉन जीरो। तो मैट्रिक्स होती है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो सिर्फ किससे एसोसिएट है? स्क्वायर मैट्रिक्स से। और क्या होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स? जिसमें नंबर ऑफ रो किसके बराबर हो? नंबर ऑफ कॉलम, यानी 1 रो 1 कॉलम, या 2 रो 2 कॉलम, या 3 रो 3 कॉलम। अब डिटर्मिनेंट एक नंबर है, और नंबर में दो ही बात होते हैं, या तो वो 0 होगा या फिर वो नॉन जीरो होगा। मान लिया ए आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, देन इट्स डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज, पहले तो ये पता होगा कि मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट का सिंबल क्या होगा। तो जब भी मैट्रिक्स आपके पास हो आप उसका सिंबल लिखना चाहते हो तो या तो आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या आप लिखोगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर डेल्टा सिंबल यूज करते हैं। तो ए मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका जो डिटर्मिनेंट डिनोट करते हैं, या तो ये सिंबल यूज कर सकते हो, या ये सिंबल यूज कर सकते हो, या फिर ये सिंबल। ये तीनों सिंबल डिटर्मिनेंट के लिए यूज होते हैं। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो किससे जुड़ा हुआ है? स्क्वायर मैट्रिक्स से। उसको कैसे डिनोट करते हैं? डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या फिर डेल्टा। ये तीनों सिंबल डिटर्मिनेंट के लिए यूज होते हैं। अब मैंने कहा डिटर्मिनेंट एक नंबर है, इट में भी 0 और नॉन जीरो। तो दो बातें हो सकती हैं भाई, या तो डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के, या फिर डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो। या तो डिटर्मिनेंट 0 या फिर डिटर्मिनेंट क्या होगा? नॉन जीरो। 0 को कई बार वेनिस भी बोल देते हैं, 0 के ये वेनिस के ये दोनों एक ही चीज है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। जब डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो तब ए मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, और जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो देन A matrix is non singular।
तो स्क्वायर मैट्रिक्स दो टाइप की होती हैं, या तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगी या फिर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स? जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर, और 0 को वेनिस भी बोल देते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो तब मैट्रिक्स क्या कहलाएगी? आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। और डिटर्मिनेंट किसका निकलता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का। और सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स किस टाइप की है? 1 क्रॉस 1 टाइप की है। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जो डिटर्मिनेंट हम पढ़ेंगे वो 1 क्रॉस 1 टाइप का पढ़ेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 क्रॉस 1। एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। ए मैट्रिक्स मान लिया आपके पास ये है, ये मैट्रिक्स है। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस वन। ये सिंबल है, ये सिंबल है मैट्रिक्स का और ये सिंबल है डिटर्मिनेंट का। तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर आप निकालना चाहते हो, जो नंबर उसके अंदर लिखा हुआ है वही उसका डिटर्मिनेंट है। बहुत कम यूज होता है लेकिन मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है। जो चीज कम यूज होती है वो याद भी कम रहती है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए। ए का डिटर्मिनेंट अगर वो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का है तो जो एलिमेंट उसमें लिखा होगा वही डिटर्मिनेंट होगा। पेपर में आया एक बार, फॉर एग्जाम्पल फाइंड डिटर्मिनेंट माइनस का 5। पेपर में आ चुके हैं। -5 का डिटर्मिनेंट निकालिए। तो इसको मॉडुलस से आपने डिनोट नहीं करना है। -5 का मॉडुलस होता है प्लस का 5, लेकिन इस बार डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखना है -5 का डिटर्मिनेंट खुद -5 होगा। तो अगर आप 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, जो एलिमेंट डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा हुआ है वही आपका सॉल्यूशन है। और भी एग्जांपल लिए जा सकते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ -3 अगेन -3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस आयोटा बी, यही होगा ए प्लस आयोटा बी। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है? स्क्वायर मैट्रिक्स से। सबसे छोटी स्क्वायर मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 ऑर्डर की होती है। तो 1 क्रॉस 1 ऑर्डर का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालना चाहते हो, जो एलिमेंट उसके अंदर लिखा हुआ है वही डिटर्मिनेंट है। कुछ एग्जांपल है, आगे चलते हैं। 1 क्रॉस 1 के बाद दूसरी स्क्वायर मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की होती है। तो जो अब पढ़ेंगे उसका नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। पहले तो सिंबल, अगर मैं एग्जांपल का सहारा लूं, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स मान लिया ये है, ये सिंबल है मैट्रिक्स का, लेकिन हम क्या निकालना चाहते हैं? डिटर्मिनेंट। तो ये सिंबल इसमें चेंज हो जाएगा। पहले तो सिंबल में फर्क देखिए। अगर आप ये सिंबल यूज करते हैं तो मैट्रिक्स है, और ये सिंबल यूज करते हैं तो डिटर्मिनेंट है। एंड 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट अगर निकालना हो, डायगोनल एलिमेंट की आपस में मल्टीप्लाई होंगी, आपस में मल्टीप्लाई होंगे एडी। और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ध्यान रहे जब ऊपर जाते हैं, बस याद रखने के लिए बता रहा हूं, जब भी हम ऊपर जाते हैं एनर्जी का लॉस होता है, इसलिए नेगेटिव साइन, बस याद रखने के लिए। ये सीधे मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे एक माइनस अपनी तरफ से यूज करेंगे, तो एडी आपस में मल्टीप्लाई जो डायगोनल एलिमेंट है, फिर माइनस अपनी तरफ से, और फिर मल्टीप्लाई किसकी होगी? सी और बी की। तो डायगोनल आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर माइनस अपनी तरफ से, और फिर आपस में किसकी मल्टीप्लाई होगी? बी और सी की। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, कुछ एग्जांपल ले लेते हैं इसी के ऊपर। 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट, जिसको 2 क्रॉस 2 का आएगा
वही 3 क्रॉस 3 का निकाल सकता है, इसलिए मैक्सिमम इंपोर्टेंट है। एग्जाम्पल का सहारा लेते हैं। मान लिया डिटर्मिनेंट आपके पास है 2 1 3 माइनस का 1, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, फाइंड आउट करना चाहते हैं। इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, कितना बना माइनस का 2, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे डायगोनल एलिमेंट। अब ऊपर जाना चाहते हैं, इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, लेकिन उससे पहले एक माइनस अपनी तरफ से। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आया 3, तो टोटल आंसर कितना आ गया माइनस का 5। एक एग्जाम्पल और सही, 2 माइनस का 3 4 5। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो पहले आपस में मल्टीप्लाई इन दोनों की होगी, और क्या बनी इसकी मल्टीप्लाई 10, फिर अपनी तरफ से माइनस, ध्यान रहे, फिर अपना माइनस। अब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी और कितना बन गया माइनस का 12। ये अपना माइनस है, ये इनकी वजह से आया हुआ माइनस है, और माइनस माइनस क्या हो गया अपने प्लस, तो टोटल रिजल्ट कितना आ गया 22। तो 2 क्रॉस 2 के ऊपर कई बार पेपर में क्वेश्चन भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चन इसी से करें। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है, इट में भी 0 और नॉन जीरो, कुछ क्वेश्चन अपनी तरफ से इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1 कहिए, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, साइन 10 डिग्री माइनस का कोस 10 डिग्री साइन 80 डिग्री और कोस 80 डिग्री। डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये लिखा हुआ है। तो बेस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बना रिजल्ट साइन 10 कोस 80, फिर अपने वाला माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस का ये माइनस का, रिजल्ट माइनस एक माइनस ये प्लस हो गया, क्या बना रिजल्ट साइन 80 कोस 10। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, फिर अपना माइनस, लेकिन एक माइनस यहां से आएगा, प्लस कोस 10 और साइन 80। अब +1 क्लास में आपने फार्मूला पढ़ा है साइन A प्लस बी, याद कीजिए, इनको आगे भी यूज होंगे। तो साइन A प्लस बी फॉर्मूला होता है साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी, फार्मूले आपके अपने। तो साइन A प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी। तो ये लिखा हुआ है साइन A कोस बी प्लस कोस A साइन बी, किसका फॉर्मूला होता है साइन A प्लस बी 10 प्लस 80, कितना बन गया साइन 90। अब टेबल आनी चाहिए, 10th में भी पड़ी है, +1 में भी पड़ी है। साइन 90 कितना होता है 1, यही सॉल्यूशन है, इंपॉर्टेंट है। ऐसा एक और ले लेते हैं, पेपर में आया था बिल्कुल इसी टाइप का, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, आ चुका है पहले पेपर में, बोर्ड एग्जाम में। कोस 15 साइन 15 डिग्री लिखने की जरूरत तो नहीं, कॉमन सेंस पे छोड़ दी। साइन 75 कोस 75, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तरीका वही है। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बन गया कोस 15 और कोस 75, फिर अपने वाला माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, साइन 15 मल्टीप्लाई विद साइन 75। तो क्या बना कोस A कोस बी माइनस साइन A साइन बी, फार्मूले आपके अपने भाई हम जानते हैं। कोस A प्लस बी का फॉर्मूला पढ़ा हमने +1 क्लास में, क्या था कोस A प्लस बी, कोस A कोस बी, अगर प्लस है तो माइनस साइन A साइन बी, ये याद करने पड़ेंगे। अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस आ जाता। तो फिलहाल जो हमने यूज करना है वो क्या यूज करना है कोस A प्लस बी।
तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, इसका नाम ए और इसका नाम बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। क्या बना फॉर्मूला? कोस ए प्लस बी, कोस के साथ दोनों एंगल ऐड करेंगे और कितना होता है ये 90, और कोस 90 कितना? 0। इंपॉर्टेंट है, तो बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक नंबर में सीधा भी आ सकता है पेपर में। मैट्रिक्स होती है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट एक नंबर है जो सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है? स्क्वायर मैट्रिक्स से। एक क्वेश्चन और सही फाइंड आउट कीजिए। log a बेस a b 1 1 log a b, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये दोनों तो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। क्या बना रिजल्ट? log a b मल्टीप्लाई विद log b a, फिर अपने वाला माइनस, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई। अब ये log की प्रॉपर्टी समझाई जाती है आपको। ये होता है log a b, इसको आप कह सकते हो ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला बेस नीचे। log b ऊपर और log a नीचे, तो ये लिखा हुआ है log a b, तो आप इसको क्या कह सकते हो? log b तो ऊपर आ जाएगा और log a नीचे, इनटू ऐसे ही है, ऊपर क्या रह जाएगा? log a और नीचे क्या आ जाएगा? log b माइनस का 1, ये आपस में कटेंगे, ये आपस में 1 और 1 माइनस 1 क्या होता है भाई? 0। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और टॉपिक का नाम है डिटरमिनेंट। ये प्रॉपर्टी याद करनी पड़ती हैं, तब क्वेश्चन के बीच में यूज होंगी। फिर रिवाइज करवा देता हूं। हमने पढ़ा था भाई डिटरमिनेंट या तो 0 होगा या नॉन जीरो, और जब डिटरमिनेंट 0 हो उस मैट्रिक्स का नाम सिंगुलर है, और जब डिटरमिनेंट नॉन जीरो हो उस मैट्रिक्स का नाम है नॉन सिंगुलर। इसको भी यूज कर लेते हैं, एक क्वेश्चन का सहारा लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड x इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस का 2x, x प्लस का 1, 2 and 4 इज सिंगुलर। x की वैल्यू निकालिए। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो पहले बेस याद करना पड़ता है। क्या होती है सिंगुलर मैट्रिक्स? वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर है। मैंने कहा ये सिंगुलर है, इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। यहीं से शुरुआत करेंगे। a इज सिंगुलर, देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। भाई अगर ये सिंगुलर है तो पक्की बात है इसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0। और डिटरमिनेंट का सिंबल ये है 3 माइनस का 2x, x प्लस का 1, 2 और 4, और किसके बराबर है डिटरमिनेंट? 0 के बराबर है। इसने कहा डिटरमिनेंट 0, हमें डिटरमिनेंट निकालना आता है। ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। कितना बना? 12 माइनस का 8x। अब ध्यान रहे अपने वाला माइनस, ये यहां मल्टीप्लाई 2x, यहां मल्टीप्लाई 2x प्लस का 2, और किसके बराबर? 0 के बराबर। 12 माइनस का 8x माइनस का 2x माइनस का 2, 0। कितना बना? माइनस का 10x इज इक्वल टू माइनस का 10, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1 के बराबर आई। तो वो मैट्रिक्स जो सिंगुलर है, पक्की बात है उसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। कैलकुलेशन आपकी अपने। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और सही इसी बेस पे। क्वेश्चन है इन इंटरवल
एक्स लाइज बिटवीन पाई बाई 2 से लेके पाई तक, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच 2 sin x 3 1 2 sin x इज सिंगुलर। अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर हो तो x की वैल्यू इस इंटरवल में आपने फाइंड आउट करनी है। सोचो शाबाश, क्या होता है सिंगुलर मैट्रिक्स? जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। तो यहीं से शुरुआत करेंगे। उसने कहा है सिंगुलर, मुझे पता है इसका। तो फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, ध्यान है सिंबल, डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0। और डिटर्मिनेंट आपको निकालना आता है। इनकी आपस में मल्टीप्लाई होंगी, कितना बन गया? 4 sin स्क्वायर x। इनकी आपस में मल्टीप्लाई होगी, लेकिन माइनस का साइन ध्यान रहे किसके बराबर? 0 के बराबर। तो 4 sin स्क्वायर x कितना हो गया भाई? 3। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना बन गया? 3/4 साइन स्क्वायर। लेकिन हमें चाहिए साइन एक्स। और जब भी हम रूट लेते हैं प्लस माइनस आता है, √3 डिवाइडेड बाई 2। साइन एक्स कितना? प्लस माइनस √3/2। लेकिन एक्स कहां से कहां तक है? 90 से लेके 180 तक। कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो सिर्फ प्लस का साइन लेंगे। साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2। वजह बता देना, क्योंकि एक्स कहां से कहां तक गिवन है? π/2 से लेके पाई तक, यानी सेकंड क्वाड्रेंट का जिक्र है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है? प्लस का। तो साइन एक्स कितना हो गया? √3/2। अब साइन की वैल्यू √3/2 कहां पे होती है? साइन की वैल्यू √3/2 60 पे, यानी π/3 पे। लेकिन वो पहले क्वाड्रेंट में है। सिखाया जाता है अगर यहां पे थीटा है, आप उसको सेकंड में लेके जाना चाहते हो तो पाई में से घटाइए। अगर उसी को थर्ड में लेके जाना चाहते हो पाई में जोड़िए। और अगर उसी एंगल को फोर्थ में लेके जाना हो तो 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। याद रखना पड़ता है। तो जब भी एंगल निकालना हो तो पहले देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट होता तो क्या होता है। अब साइन थीटा की वैल्यू √3/2 60 पे होती है, लेकिन हमें तो सेकंड क्वाड्रेंट चाहिए। तो 60 को अगर सेकंड में लेके जाओगे 180 में से घटाना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस का 60। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 120 डिग्री आ गई। अब क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है। मान लिया मैं कह दूं π/2 से लेके 3π/2 तक। ये थोड़ा सा चेंज पेपर में मान लिया ये आ गया, आपने रट्टा मार लिया। कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस का नहीं लेंगे, किसका यूज करेंगे? माइनस का। अगर पेपर में ये आ जाए तो थर्ड क्वाड्रेंट है। और थर्ड क्वाड्रेंट में जाना हो तो जिसको हम जानते हैं इसकी वैल्यू √3/2 60 पे होती है। और कहां लेके जाना है उसको? थर्ड में। और थर्ड में लेके जाना हो तो 60 में 180 जोड़ दो, कितना हो गया? 240। चीज वही है, चेंज आ गया। लेकिन तो स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है, कहां पूछा गया एंगल। और चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो तो उसको क्या कहेंगे भाई? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। एक क्वेश्चन और सही इसी के ऊपर। फाइंड x इफ a इज इक्वल टू 3 माइनस का 2x
x प्लस का 1, 2 and 4 इज इक्वल टू, थोड़ा चेंज कर लेते हैं, क्वेश्चन चेंज कर लेते हैं, इफ दिस वन इज इक्वल टू 3, 0 माइनस का 4 और 1, x की वैल्यू निकालिए, चेंज कर लेते हैं टाइप, x की वैल्यू निकालिए अगर ये आपके पास गिवन हो, ये गिवन है, x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो दो डिटर्मिनेंट बराबर हैं, हमें ये खोलने आते हैं, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, कितना बन गया, सॉल्यूशन अगर लिखूं 12 माइनस का 8x, फिर अपने वाला माइनस, फिर यहां मल्टीप्लाई, माइनस का 2x हो गया और माइनस का 2 इज इक्वल टू, अब पेपर में देखिए दो चीजें आ सकती हैं, मैट्रिक्स भी इक्वल हो सकती हैं, इसके भी क्वेश्चन पढ़े हमने, और अब डिटर्मिनेंट इक्वल है, तो पेपर ध्यान से पढ़ना है, दो मैट्रिक्स बराबर दे रखे हैं या फिर दो डिटर्मिनेंट बराबर दे रखे हैं, फिलहाल दो डिटर्मिनेंट इक्वल, अब इसका डिटर्मिनेंट कितना बना 3, फिर अपने वाला माइनस, और ये रिजल्ट क्या हो गया 0, तो कैलकुलेशन माइनस का 10x इज इक्वल टू 3 माइनस का 10, कितना हो गया माइनस का 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 7/10। तो अगर कोई मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो, उस मैट्रिक्स को सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट एक नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। एक दो क्वेश्चन और सही, फाइंड x इफ डिटर्मिनेंट 2x, 2x प्लस का 1, x प्लस का 3, x प्लस का 1 इज इक्वल टू 1, 5, 3, 3, ये लिखा हुआ है। x की वैल्यू निकालिए अगर दो डिटर्मिनेंट इक्वल हो, तो बेस था, इसने कहा डिटर्मिनेंट इक्वल है, हमें खोलने आते हैं, सॉल्यूशन निकालना आता है इसका, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बना रिजल्ट 2x स्क्वायर प्लस का 2x, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस का साइन याद रखना आपने, ये यहां 2x प्लस का 2 मल्टीप्लाई होगा किससे, x प्लस 3 से, इज इक्वल टू, ये यहां मल्टीप्लाई होगा, फिर अपने वाला माइनस, ये यहां मल्टीप्लाई होगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस 2x स्क्वायर 6 और 2 8x, सीधी कैलकुलेशन लिख रहा हूं, तुम्हारा भी यही आएगा। तो कितना बना 2x स्क्वायर, 6 यहां से और 2 यहां से, 8 हो गए, प्लस का 6 इज इक्वल टू माइनस का 12, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कैंसिल हो गए, कितना आया माइनस का 6x, माइनस का 6 है उधर जाएगा, माइनस का 6 रह जाएगा, कैलकुलेशन आपकी अपनी। x की वैल्यू किसके बराबर आई, 1 के बराबर आई। और थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और सही, इसी टॉपिक पे एक और सही क्वेश्चन है, इफ 2 sin x माइनस का 1, 1 और sin x इज इक्वल टू 3, 0 माइनस का 4 sin x, फाइंड x for x lies between 0 to π/2, ये लिखा हुआ है। अगर डिटर्मिनेंट इक्वल हो, x की वैल्यू निकालिए, कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से π/2, यानी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब तरीका वही है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, क्या बना रिजल्ट
2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर अपने वाला माइनस, ये आपस में मल्टीप्लाई, माइनस का 1 एक माइनस ये रहा, माइनस का 1 एक माइनस यहाँ पे प्लस का 1 हो गया, इज इक्वल टू, अब यहाँ ये 3 साइन एक्स, फिर अपने वाला माइनस, माइनस का 4 0 0, सारी चीज एक तरफ इकट्ठी करेंगे, सारी टर्म एक तरफ, माइनस का 3 साइन एक्स प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां बेस काम करेगा +1 क्लास में। सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन पढ़ा हमने, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन +1 क्लास में। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है साइन एक्स में। आपको ऐसे दिखती है, मुझे नजर आता है 2y² माइनस का 3y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0, मुझे ये चीज नजर आती है। साइन एक्स को क्या मान रहा हूं मैं, y, समझाने के लिए। अब इसके फैक्टर आप बना सकते हो, क्या क्या बने फैक्टर, 2y² माइनस का 2y माइनस का y प्लस का 1, फैक्टर बना दिए। 2 मल्टीप्लाई 2 होनी चाहिए, सम माइनस का 3 होना चाहिए। क्या कॉमन आया दोनों जगह से, 2y, कितना बचा y माइनस का 1, यहां से कॉमन माइनस का 1 तो y माइनस 1, रिजल्ट बना दोनों जगह से कॉमन y माइनस का 1, और ये कितना 2y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, ये बन गए फैक्टर। ये चीज है, सीधा लिख सकते हो। y की जगह क्या नाम दे रहे हैं, साइन x, तो क्या फैक्टर बनेंगे इसके, साइन x माइनस का 1, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 2 साइन x माइनस का 1, यहां से लिखकर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन साइन एक्स में है। अगर आप इसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते हैं तो साइन एक्स की जगह क्या मान लेंगे, y, फिर उसके फैक्टर बना दो, फिर y की जगह दोबारा क्या लिख दो, साइन एक्स, क्या लिख दो y की जगह, साइन एक्स। 2 नंबर की मल्टीप्लाई 0 है, या तो पहला 0 है या फिर दूसरा 0 है। यहां से साइन एक्स कितना आ गया 1, और यहां से 2 साइन एक्स कितना आ गया 1, तो साइन एक्स कितना बना 1/2। कौन से क्वाड्रेंट का जिक्र है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों प्लस के हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू 1 कहां पे होती है, 90 डिग्री में, तो एक तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई π/2, दूसरा साइन थीटा की वैल्यू 1/2 पहले क्वाड्रेंट में 30 डिग्री पे, दैट इज π/6, 2 आंसर आ गए। अब पेपर में देखिए चेंज कर देते हैं, अगर सिर्फ इतना आ जाए ये रिजेक्ट हो जाएगा, सिर्फ एक आंसर आएगा, क्या बनेगा वो, x इज इक्वल टू π/6। स्टेटमेंट आपने ध्यान से पढ़नी है, इक्वल का साइन ना होने का मतलब है π/2 नहीं लेना, आपने छोड़ दिया, और अगर इक्वल का साइन आ जाए तो ये चीज वापिस यूज होगी, 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। अब जो जो पेपर में हो सकता है मैं वो समझा रहा हूं, इन चीजों को छोड़ के अलग से। भाई मान लिया ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपनी, कई बार इसकी बजाय कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मेरा रिजल्ट आ जाए, समझाने के लिए मान लिया मेरा रिजल्ट आ जाए साइन एक्स माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। पेपर में क्या क्या हो सकता है वो बता रहा हूं, ये आ जाए तो यहां से साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, लेकिन +1 क्लास ने सिखाया साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 से बाहर जा ही नहीं सकती, यानी ये चीज पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। तो उस केस में इसको क्या कह देंगे, रिजेक्ट हो गए। तो ध्यान रखना है, ये भी यूज हो सकता है और जो अभी यहां समझाया था वो भी यूज हो सकता है। तो टॉपिक का नाम हमने क्या बनाया, डिटरमिनेंट, और कहा है डिटरमिनेंट एक नंबर है जो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स से जुड़ा हुआ है। मैट्रिक्स होती है अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन डिटरमिनेंट की वैल्यू होती है, और वो सिर्फ किससे जुड़ा हुआ है, स्क्वायर मैट्रिक्स से।